सर्वोच्च तत्व में साक्षी उदित होता है। प्रश्नकर्ता, आज से लगभग 40 वर्षों पूर्व जय कृष्णमूर्ति ने कहा था कि केवल जीवन ही अस्तित्वमान वस्तु है और व्यक्तित्वों तथा व्यष्टि भावों की सारी बातचीत का कोई वास्तविक आधार नहीं है। जीवन के वर्णन करने का कोई प्रयास तो उन्होंने नहीं किया, पर यह अवश्य कहा कि यद्यपि जीवन के वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है और न ऐसा किया जाना संभव है, परंतु यदि इसकी अनुभूति होने के मार्ग के सारे अवरोधों को हटा दिया जाए तो इसे इसकी परिपूर्णता में अवश्य ही अनुभव किया जा सकता है। और प्रमुख बाधा है काल की हमारी मान्यता और उस मान्यता से हमारी अभ्यस्तता। अतीत के संदर्भ में भविष्य की अपेक्षा करते रहने का हमारा संस्कार। भूतकाल का सकल योग मैं था का रूप धारण कर लेता है। जिस भविष्य को मान्यता दी जाकर उसकी अपेक्षा रखी जाती है वह भविष्य मैं होऊंगा का स्वरूप धारण कर लेता है और तब जीवन इस मैं था से मैं होऊंगा के मध्य की खाई को पार करने का सतत प्रयास बन जाता है। इस प्रकार से वर्तमान क्षण अभी दृष्टि से ओझल हो जाता है। महाराज मैं हूँ के बारे में कहते हैं, क्या यह मैं था और मैं होऊंगा जैसा ही कोई भ्रम मात्र है या इसमें किसी प्रकार की सत्यता भी है? और यदि मैं हूँ भी एक भ्रम ही है तो कोई अपने आप को इससे किस प्रकार मुक्त करे? मैं हूँ से मुक्त हूँ, इस प्रकार की अवधारणा भी अपने आप में निरर्थक ही है। चूँकि नई नई स्मृतियाँ नई प्रत्याशाओं का सतत सृजन करती चलती है, अतः मैं था और मैं होऊंगा ये दोनों समय के साथ साथ परिवर्तित होते ही रहते हैं। क्या मैं था तथा मैं होऊंगा इन दोनों की तुलना में मैं हूँ में ऐसा कुछ है जो वास्तविक और नित्य हो? महाराज जी, वर्तमान का मैं हूँ उतना ही मिथ्या है जितने मिथ्या मैं था तथा मैं होऊंगा ये दोनों हैं। यह मन की केवल एक धारणा मात्र है, स्मृति द्वारा अंकित एक चिन्ह भर है और यह जिस पृथक निजता आइडेंटिटी को जन्म देता है वह मिथ्या है। इस प्रकार के मिथ्या केंद्र को संदर्भ के रूप में प्रयोग करते रहने का अभ्यास समाप्त होना चाहिए। चेतना के परिक्षेत्र से मैं देखता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं करता हूँ आदि प्रकार विलीन हो जाने चाहिए। मिथ्या के मिट जाने पर जो शेष रहता है वह वास्तविक है। प्रश्नकर्ता, स्व सेल्फ के निरसन की इन लंबी चौड़ी बातों का क्या उद्देश्य है? स्व अपने आप का किस प्रकार विसर्जन कर सकता है? तत्वदर्शन का वह कौन सा व्यायाम है जो अभ्यासकर्ता के विलीन होने में सहायता कर सकता है? अंत में अभ्यासकर्ता पुनः उपस्थित होगा तथा इस प्रकार से अपने विलीन होने की उपलब्धि के प्रति और अधिक गर्वित होगा। महाराज जी, मैं हूँ को मिटाने हेतु, इसे मार डालने हेतु तुम
उसका पीछा मत करो। और ऐसा करना तुम्हारे लिए संभव भी नहीं है। आवश्यक बात बस इतनी ही है कि वास्तविकता की प्राप्ति के लिए तुम में गंभीर उत्कंठा हो। इसे हम लोग आत्मभक्ति कहते हैं। परात्पर सुप्रीम के प्रति प्रेम होना या मोक्ष संकल्प अर्थात मिथ्या से मुक्त होने का दृढ़ निश्चय। प्रेम और प्रेम से प्रेरित संकल्प की अनुपस्थिति में कुछ भी किया जाना संभव नहीं। वास्तविकता के विषय में बस चर्चा भर करते रहना और उस दिशा में कुछ न करना आत्मवंचना ही है। वह व्यक्ति जो मैं हूँ कहता है और वह जो कि इस मैं हूँ का प्रेक्षण करता है, उनके मध्य प्रेम पूर्णता का संबंध होना चाहिए। यह प्रेक्षण करने वाला अर्थात अंतरात्मा या उच्चतर आत्मा जब तक स्वयं को प्रेक्षित अर्थात दृष्ट ऑब्जर्व से अर्थात निम्नतर आत्मा से पृथक की तरह समझता है और उसे तुच्छ मानकर उसकी निंदा करता है, तब तक स्थिति निराशाप्रद ही है। जब यह प्रेक्षण करता अर्थात व्यक्ति को अपने आप के ही प्रक्षेपण या अभिव्यक्ति की तरह स्वीकृत करता है और अन्य शब्दों में इस स्व सेल्फ को आत्मा सेल्फ में समाहित कर लेता है, केवल तभी मैं और यह का द्वैत भाव मिटता है और सर्वोच्च वास्तविकता बाह्य और आंतरिक की अनन्यता में अपनी अभिव्यक्ति करती है। दृष्टा और दृष्ट का यह योग तब होता है जब दृष्टा स्वयं के दृष्टा होने के प्रति बोधयुक्त हो जाता है। वह केवल दृष्ट भर तक अपनी रुचि को सीमित नहीं रखता, जो एक तरह से वही है, वरन उसकी रुचि स्वयं के रुचिपूर्ण होने के प्रति भी जागृत रहती है। वह अवधान अटेंशन के प्रति अवधान युक्त होता है, अपने चैतन्य के प्रति जागरूक होता है। प्रीतिपूर्ण जागरूकता ही वह निर्णायक तत्व है जो कि वास्तविकता को दृष्टि के केंद्र पर ले आता है। प्रश्नकर्ता थियोसॉफी और उनसे जुड़े गुह्य सिद्धांतविदों के अनुसार मनुष्य 3 रूपों में विद्यमान होता है: व्यक्तित्व, व्यष्टि भाव और चेतन तत्व। चेतन तत्व से परे भगवत्ता डिविनिटी का क्षेत्र है। व्यक्तित्व की अस्थायीता अपरिहार्य ही है और इसकी वैधता केवल एक ही जन्म तक होती है। देह के जन्म से इसका प्रारंभ है और नई देह के जन्म के साथ यह समाप्त हो जाता है। अपनी समाप्ति पर यह सदा सदा के लिए मिट जाता है। कुछ मधुर या कटु पाठों के अतिरिक्त इसका कुछ भी शेष नहीं रह जाता। व्यष्टि भाव का प्रारंभ पशु मानव से होता है, जो पूर्ण मानव पर आकर समाप्त हो जाता है। हमारे वर्तमान मानव का लक्षण विशेष है, व्यक्तित्व और व्यष्टि भाव के बीच का विखंडन। इसमें एक ओर तो सत्यम, शिवम, सुंदरम को प्राप्त करने के लिए व्यष्टि भाव की तीव्र अभिप्सा है, वही दूसरी ओर अभ्यास और महत्वाकांक्षा, भय और लोभ, नम्रता और हिंसा के मध्य का
संघर्ष है। चेतन पक्ष का स्तर तो अभी भी अति सुदूर है। द्वैत के वातावरण में यह अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। केवल तभी जब व्यक्तित्व पुनः व्यष्टि भाव से संयुक्त हो जाता है और इसकी संभवतः सीमित परंतु सच्ची अभिव्यक्ति बन जाता है। चेतन पक्ष का प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य स्वयं को प्रकट करते हैं। आप व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त अर्थात दृष्टा, दृश्य और दर्शन के अधिष्ठान की शिक्षा देते हैं। क्या यह शिक्षा अन्य दृष्टिकोणों से कोई समानता रखती है? महाराज जी, हाँ, व्यक्ति जब अपने व्यक्त से पृथकता में न हो सकने के तथ्य को जान लेता है और व्यक्त यह देख लेता है कि व्यक्ति उसकी अपनी ही अभिव्यक्ति है, तो अव्यक्त अवस्था की शांति और मौन प्रकट हो जाते हैं। वस्तुतः तो तीनों एकमेव है। व्यक्त और अव्यक्त अविभाज्य है, जबकि व्यक्ति पंच तत्वों से निर्मित और उनसे पोषित देह पर निर्भर संवेदन, अनुभवन, विचारणा की प्रक्रिया है। प्रश्नकर्ता, व्यक्त और अव्यक्त के मध्य क्या संबंध है? महाराज जी, जब वे एक ही है तो उनमें परस्पर कोई संबंध कैसे संभव है? पृथकता और संबंध की सारी बातचीत मैं देह हूँ के दोषपूर्ण और विकृति मूलक प्रभाव के कारण होती है। बाह्य स्व, व्यक्ति, देह मन पर आंतरिक स्व, व्यक्त द्वारा आरोपित एक प्रक्षेपण मात्र होता है और फिर वह भी सर्वोच्च तत्व अव्यक्त की एक अभिव्यक्ति है, जो सब कुछ भी है और कुछ नहीं भी है। प्रश्नकर्ता, कुछ शिक्षक उच्चतर स्व, हायर सेल्फ और निम्नतर स्व, लोअर सेल्फ की बात ही नहीं करते। मनुष्य को वे इस रीति से संबोधित करते हैं मानो केवल निम्नतर स्व ही अस्तित्व रखता हो। उच्चतर स्व का न तो कभी बुद्ध ने उल्लेख किया और न ही ख्रिस्त ने। जय कृष्णमूर्ति भी उच्चतर स्व के किसी संभावित उल्लेख से बचने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों? महाराज जी, एक देह में दो स्व हो, भला यह कैसे संभव है? मैं हूँ एक ही है, न तो कोई उच्चतर मैं हूँ कही है और न कोई निम्नतर मैं हूँ कही है। मन की सभी अवस्थाएं चैतन्य के समक्ष प्रस्तुत होती रहती है और उनसे स्वतादात्म्य स्थापित कर लिया जाता है। देखे जाने वाले विषय वही नहीं हुआ करते जैसे कि वे भासते हैं और उनका उस प्रकार प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है जैसा कि दिया जाना चाहिए। यदि तुम सोचते हो कि बुद्ध, ख्रिस्त अथवा कृष्णमूर्ति व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो तुम भूल कर रहे हो। वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि व्यक्ति अर्थात बाह्य स्व तो व्यक्त अर्थात आंतरिक स्व की छाया भर होता है और वे केवल व्यक्त को ही संबोधित और सचेत करते हैं। वे उसे कहते हैं कि बाह्य स्व पर ध्यान दो, उसका दिशा निर्देश और उसकी सहायता करो, उसके लिए दायित्व का अनुभव करो।
संक्षेप में उसके बारे में पूर्णतः जागरूक रहो। जागरूकता का स्रोत सर्वोच्च तत्व है। सर्वोच्च तत्व से आकर यह आंतरिक स्व व्यक्त को स्वयं से ओतप्रोत कर देती है। तथाकथित बाह्य स्व अपनी सत्ता का वह अंश हुआ करता है जिसके प्रति मनुष्य जागरूक नहीं है। यद्यपि कोई चेतना तो हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी चेतन ही होता है, पर वह जागरूक भी हो ऐसा होना आवश्यक नहीं। जो बात जागरूकता में निहित होती है वह आंतरिक हो जाती है और आंतरिक से सहभागिता करती है। इसे तुम एक अन्य प्रकार से भी कह सकते हो। देह बाह्य स्व को परिभाषित करती है, चेतना आंतरिक को, और शुद्ध चैतन्य में सर्वोच्च तत्व से संपर्क होता है। प्रश्नकर्ता, आपने कहा कि देह बाह्य स्व को परिभाषित करती है। अब चूंकि आपकी भी एक देह है, तो क्या आपका भी कोई बाह्य स्व है? महाराज जी, यदि मैं देह में लिप्त होता और इसके होने को अपना होना समझता तो ऐसा होना अवश्य संभव था। प्रश्नकर्ता, पर आपको इस देह का बोध तो रहता ही है और आप उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान भी देते हैं। महाराज जी, बल्कि इससे विपरीत ही सत्य से अधिक निकट है। देह मुझे जानती है और मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, परंतु वस्तुतः ये दोनों बातें ऐसी नहीं है। इस देह की प्रतीति केवल तुम्हारे ही मन में होती है। मेरे मन में कोई वस्तु नहीं है। प्रश्नकर्ता, क्या आपकी बात का यह अर्थ हुआ कि आप अपनी एक देह होने के विषय में पूर्णतः संवेदन रहित है? महाराज जी, इसके विपरीत मैं अपने विदेह होने के बारे में पूर्णतः संवेदन युक्त हूँ। प्रश्नकर्ता, मैं देखता हूँ कि आप धूम्रपान करते हैं। महाराज जी, ऐसा ही है। तुम देखते हो कि मैं धूम्रपान करता हूँ। तुम स्वयं ही इसका पता लगाने का प्रयत्न करो कि मेरे धूम्रपान करने के बारे में तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ, और तब तुम्हें यह सरलता से स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपको धूम्रपान करते हुए देखता हूँ के विचार के लिए तुम्हारी मैं देह हूँ यह मनोअवस्था ही उत्तरदायी है। प्रश्नकर्ता, अब देह है और मैं हूँ। मैं देह को जानता हूँ, इससे हटकर मैं क्या हूँ? महाराज जी, देह से हटकर न तो मैं है और न संसार है। ये तीनों साथ साथ ही प्रकट और विलीन होते हैं। इनके मूल में मैं हूँ की भावना होती है। इससे परे जाओ। मैं देह नहीं हूँ। यह विचार केवल एक ऐसा प्रतिविष भर है जो मैं देह हूँ रूपी मिथ्या विचार के विष को काट देता है। वह मैं हूँ क्या है? जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते तब तक तुम अन्य क्या जान सकते हो? प्रश्नकर्ता, आपके कथन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि देह के अभाव में मुक्ति संभव नहीं। यदि मैं देह नहीं हूँ, मुक्ति की ओर ले भी जाता है, तो इस हेतु भी
देह का होना तो आवश्यक ही है। महाराज जी, बिल्कुल सही है। देह के अभाव में यह विचार कि मैं देह नहीं हूँ भला कैसे अस्तित्व ग्रहण कर सकता है। मैं मुक्त हूँ, यह विचार भी उतना ही मिथ्या है जितना कि मैं बद्ध हूँ, यह विचार मिथ्या है। इन दोनों में समान रूप से स्थित मैं हूँ को जान लो और उससे परे चले जाओ। प्रश्नकर्ता, सब कुछ केवल स्वप्न ही है। महाराज जी, ये सारे केवल शब्द है। तुम्हें इनका क्या उपयोग हो सकता है? तुम शाब्दिक परिभाषाओं और सिद्धांतों के जाल में फंसे हो। अपनी धारणाओं और मान्यताओं से परे निकलो। कामनाओं और विचारों के शांत होने पर उनकी शांति और मौन में ही सत्य की उपलब्धि होती है। प्रश्नकर्ता, मनुष्य को यह स्मरण रखना होता है कि उसे कुछ भी स्मरण नहीं रखना है। कितना दुष्कर कार्य है यह। महाराज जी, यह सही है कि इसे किया नहीं जा सकता, यह होना चाहिए। पर जब इसकी आवश्यकता तुम सचमुच ही अनुभव कर लेते हो तो यह अवश्य हो जाता है। पुनः कहे तो तत्परता ही एक स्वर्णिम उपाय है, बहुमूल्य वस्तु है। प्रश्नकर्ता, मेरे मन के भीतर निरंतर एक शोर सा चलता रहता है। अनेकों निर्बल विचार बुदबुदाते और भुनभुनाते रहते हैं और उनकी ध्वनियों का यह कुरूप बादल सदा मेरा पीछा करता रहता है। क्या आपकी स्थिति भी ऐसी ही है? आपके मन के भीतर क्या है? महाराज जी, जहाँ मन ही न हो वहाँ भीतर बाहर का प्रश्न कैसे उठ सकता है? मैं सदा समक्ष हूँ, पीछे नहीं। रिक्तता कहती है, रिक्तता ही शेष रह जाती है। प्रश्नकर्ता, क्या कोई स्मृति अवशिष्ट नहीं रहती? महाराज जी, अतीत की सुखानुभूति या पीड़ा की कोई भी स्मृति शेष नहीं रहती। प्रत्येक क्षण एक नए रूप में जन्म लेता है। प्रश्नकर्ता, यदि स्मृति न रहे तो आप चेतन नहीं रह सकते। महाराज जी, निश्चित ही मैं पूर्ण चेतन हूँ और इसके विषय में जागरूक भी हूँ। मैं लकड़ी का लट्ठा नहीं हूँ। चेतना और उसकी अंतर वस्तुओं की एक बादल के रूप में कल्पना करो। तुम इस बादल के भीतर स्थित हो, जबकि मैं इसे देखता भर हूँ। तुम अपनी अंगुलियों से सिरों को भी नहीं देख पा रहे, जबकि मैं इस बादल को, अन्य बादलों को, नीले आकाश को और सूर्य, चांद, तारों आदि सब को भी देख रहा हूँ। वास्तविकता हम दोनों की स्थिति में यद्यपि बिल्कुल एक है, पर तुम्हारे लिए जहाँ वह किसी बंदी गृह सी है, वही मेरे लिए मेरा अपना ही घर है। प्रश्नकर्ता, आपने व्यक्ति, साक्षी और सर्वोच्च तत्व के बारे में कहा। इनमें प्रथम क्या है? महाराज जी, सर्वोच्च तत्व में साक्षी उदित होता है। साक्षी व्यक्ति का सृजन करता है और अपने आप को उससे पृथक समझता है। साक्षी देखता है कि व्यक्ति उस चेतना के अंतर्गत भासता है जो कि स्वयं साक्षी में ही भासमान होती है। इस मौलिक
अनन्यता का बोध ही सर्वोच्च तत्व की कार्यप्रणाली है। साक्षी के मूल में स्थित यही वह शक्ति है, वह स्रोत है जिससे सब कुछ प्रवाहित होता है। जब तक व्यक्ति और साक्षी के बीच एकत्व, प्रेम और परस्पर सहयोग न हो, जब तक कृत्य का सच्चित से सौहार्द न हो, तब तक इस स्रोत से संपर्क नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च तत्व इस प्रकार के सौहार्द का स्रोत भी है और फल भी। जब मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार बातें करता हूँ, उस समय मैं वैराग्यपूर्ण पर प्रीतियुक्त चैतन्य की अवस्था तुरीय में स्थित होता हूँ। और जब यह चैतन्य स्वयं अपनी ही ओर उन्मुख होता है, तब तुम इसे सर्वोच्च स्थिति, तुरीयातीत अवस्था कह सकते हो। परंतु मौलिक वास्तविकता अर्थात सत्य, चैतन्य अर्थात चित्त से परे है। कुछ होने, अस्ति और नास्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे है। प्रश्नकर्ता, ऐसा क्यों होता है कि यहाँ तो मेरा मन उच्चतर विषयों में निमग्न रहता है और उन पर विस्तार से विचार करने को सरल और रुचिप्रद पाता है। जब मैं घर लौट जाता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यहाँ पर सीखा सब कुछ भूलने लगता हूँ और चिंतित, व्याकुल होने लगता हूँ। अपने वास्तविक स्वरूप को क्षण भर के लिए भी स्मरण कर पाने में असफल रहता हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? महाराज जी, यह तो तुम्हारा बचपना ही है, जिस ओर तुम पुनः लौटने लगते हो। अभी तुम संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हो। कुछ ऐसे तल अभी भी शेष है जिन पर तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है और इसलिए वे अविकसित ही है। तुम्हें जो कुछ भी अभी भी कच्चा है, अपने प्रारंभिक रूप में ही बना हुआ है, अविवेकपूर्ण और कठोर है। वह पूर्णतः बचपना ही है। उस पर अपना संपूर्ण ध्यान दो और तब तुम परिपक्व हो जाओगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि हृदय तथा मन दोनों पूर्णतः विकसित हो चुके हो। यह तब अनायास हो जाता है जब अनवधानता और प्रमाद रूपी मुख्य बाधाओं को हटा दिया जाता है। चैतन्य में तुम विकसित होते हो।